नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और मध्य प्रदेश के जनगणना के आंकड़ों की, क्योंकि हम जब परीक्षा को देखते हैं तो हर एग्ज़ाम में जनगणना से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा ज़रूरी ही आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जनगणना। तो भारत की जनगणना शुरू कब से हुई, तो वो समय मिलता है हमको 1872 की। सबसे पहली भारत की जनगणना 1872 में हुई। किसने कराई, तो वो कराई लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये जो जनगणना 1872 में हुई, उसके बाद जो दूसरी जनगणना है वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो एक नियमित जनगणना थी, यानी कि प्रथम दशकीय जनगणना थी कि हर 10 वर्ष बाद फिर जनगणना होना चालू हुई है। इसके बाद यदि हम बात करें जो हमारी लेटेस्ट जनगणना है वो है 2011 की जनगणना, क्योंकि 2021 की जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई है। तो अभी जो लेटेस्ट जनगणना हमारे पास रहेगी, जो आंकड़े की बात करेंगे, तो वो भारत 2011 की जनगणना की हम बात करेंगे। यदि क्रम देखें तो ये भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं जनगणना। और आज़ादी के बाद की यदि पूछा जाता है तो ये हमारी 7वीं जनगणना है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो 1956 के बाद जो 2011 की जनगणना है मध्य प्रदेश की, वो है 6वीं जनगणना। और यदि कहीं क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में पहली जनगणना कब हुई, तो वो जो पहली जनगणना है वो 1961 की जनगणना मानी जाती है। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लें कि जनगणना कराता कौन है। तो जनगणना का जो दायित्व है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत का जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के अधीन भी एक कार्यालय होता है जिसको हम बोलते हैं महापंजीयन कार्यालय। महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त, इनकी जिम्मेदारी होती है भारत की जनगणना कराने की। 2011 की जो जनगणना आयुक्त की हम बात करें तो वो थे डॉक्टर चंद्रमौली। ये हमको नाम याद रखना है। इसका एक शुभंकर जारी किया गया था जो था प्रगणक शिक्षिका। क्या? प्रगणक शिक्षिका। इसी के साथ में प्रश्न बन जाते हैं कि जो भारत जनगणना में प्रश्न कितने रखे गए थे। तो याद रखना है कि प्रश्न थे 29, या विषय आपसे बोला जा सकता है कि कितने विषय थे, तो 29 विषय थे। इसी के साथ आदर्श वाक्य था जो, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आदर्श वाक्य हमको याद रखना है, कितने सवाल थे वो हमको याद रखना है, कौन कराता है जनगणना भारत में वो हमको याद रखना है। चलिए, तो हम अब आंकड़ों की बात कर लें। ये तो हुआ इतिहास, सामान्य जानकारी कि सबसे पहले आपसे पूछी जाए जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है, सबसे कम किस ज़िले में है, उसको तो हमको नहीं भूलना है। तो यदि भारत के स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश की, दूसरा मिल जाएगा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। इसी तरह से यदि हम न्यूनतम देखें कि सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो वो है सिक्किम की जनसंख्या 6,10,577। तो यहाँ पे हमको नाम याद हो पहले, उसके बाद हम आंकड़ों की बात करेंगे कि आंकड़े याद होते हैं कि नहीं। दूसरा जो न्यूनतम है वो मिज़ोरम में है और तीसरा जो न्यूनतम है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो हमारी प्रायिकता ये होनी चाहिए कि हम कम से कम हमको नाम याद रहें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे वो अधिकतम में हो चाहे वो न्यूनतम में। जनसंख्या के आंकड़े से अनुसार यदि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंदौर में है, दूसरे नंबर पे आप जबलपुर और तीसरे नंबर पे है सागर।
न्यूनतम की बात करें तो ये वर्तमान में निवाड़ी है। यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखें, ऑप्शन में मिलता है फिर अब वो होगा हरदा, कि हरदा जिला में सबसे कम जनसंख्या मध्य प्रदेश में थी। दूसरा है आगरमालवा, तीसरा है, अब ये हरदा पहला आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी तो वो हम देखें। ठीक, ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार थी। क्लियर? 7,26,26,809। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार की रही। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि पिछले 10 वर्ष में किस प्रतिशत से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो भारत के स्तर पर देखें तो 17.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेघालय में 27%, अरुणाचल प्रदेश में 26.3% और बिहार में 25.42% की वृद्धि दर थी। इसी की यदि न्यूनतम की हम बात करें तो नागालैंड यहाँ पे माइनस में है, मतलब कि वृद्धि नहीं हुई है, जनसंख्या में कमी आई है। तो माइनस में 0.6% की कमी आई थी यहाँ पर। दूसरा है हमारा केरल, जिसमें 4.91% की वृद्धि है, और गोवा तीसरा 8.23% की वृद्धि इसमें हुई। तो न्यूनतम वृद्धि यदि होगा तो माइनस में हमारा नागालैंड है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 20.35% के परसेंटेज से वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई तो इंदौर में 32.88%, दूसरा हमारा झाबुआ 30.70%, तीसरा है भोपाल 28.62%। इसी के साथ न्यूनतम की हम चर्चा करें तो अनूपपुर है 12.3% इसमें वृद्धि हुई, दूसरा है बैतूल 12.9% इसमें, और छिंदवाड़ा 13.1। क्लियर हुआ आपको? तो हमको ये न्यूनतम अधिकतम देखते हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई तो वो है दादर एवं नागर हवेली, जिसमें 55.9% की जनसंख्या वृद्धि हुई, मतलब कि आधे से ज़्यादा। और न्यूनतम की बात करें तो वो मिलेगा लक्षद्वीप, जिसमें 6.3% की वृद्धि जनसंख्या में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व को हम देखते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति निवास रह रहे हैं उनकी संख्या को हम क्या बोल देते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। और मध्य प्रदेश में है 236। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक बिहार में है 1106, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 1028, तीसरे नंबर पर केरल 860। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी के साथ न्यूनतम की हम बात करें तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरा है मिजोरम, जहाँ पे 52 है, और तीसरा है सिक्किम, जहाँ पर 86 व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बात करें तो सबसे ज़्यादा राजधानी भोपाल 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है हमारा इंदौर 841, और तीसरा है हमारा जबलपुर 473। न्यूनतम की देखें तो न्यूनतम है सबसे पहला राज्य
जिला डिंडोरी जिसमें 94 व्यक्ति हमको मिलते हैं। दूसरा है श्योपुर और तीसरा है पन्ना 142। ओवरऑल मध्य प्रदेश का देखें तो 236। चलिए आगे हम देखें। फिर बात करते हैं हम लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात क्या होता है या इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कि 1000 पुरुषों के को हम देखें और उस पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो भारत की चर्चा करें तो भारत में है 943 और मध्य प्रदेश में है 931। तो ये हमको तुलना करते हुए चलना है कि भारत के लेवल पर हैं और मध्य प्रदेश में कहाँ किसकी ज़्यादा है। कि कुछ आंकड़ों में मध्य प्रदेश देश का जो ओवरऑल स्तर है उससे ऊपर होगा, कहीं पीछे भी होगा, तो वो कैलकुलेट करते हुए हमको चलना है। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है भारत में केरल में 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। दूसरा है हमारा तमिलनाडु 996 और तीसरा है आंध्र प्रदेश 939। न्यूनतम की बात कर लें तो पहला है हरियाणा जहाँ पर 879 महिलाएं मिलती हैं। दूसरा है जम्मू कश्मीर 889। अब तो जम्मू कश्मीर आपको बाद में मिलेगा क्योंकि उसका विभाजन जो हुआ था उसके बाद थोड़ा कमी या बढ़ोतरी हमको मिलेगी। सिक्किम की बात करें तो 890। मध्य प्रदेश को देखें तो सबसे ज़िला जो है वो है बालाघाट जहाँ पर 1021। दूसरा है अलीराजपुर 1011। तीसरा है मंडला 1008। यहाँ पे चौथा और याद रख लेना वो है डिंडोरी। कौन सा? डिंडोरी। ये भी 1000 प्लस आपको दिखता है। तो मध्य प्रदेश में 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। न्यूनतम की हम बात करें तो भिंड 837। दूसरा है मुरैना 844 और तीसरा है ग्वालियर 864। जब आप गौर करोगे तो देखेंगे कि ये चंबल क्षेत्र जो हम जिसको बोलते हैं उसी में सबसे कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमको मिलता है पुदुचेरी में 1037 और न्यूनतम हमको मिल जाता है दमन एवं दीव 618। चलिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो शिशु लिंगानुपात में जिन आयु के बच्चों को हम लेते हैं वो लेते हैं 0 से 6 वर्ष के भीतर वाले बच्चों की संख्या। इसमें भी लिंगानुपात वही देखते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बालक पर बालिकाओं की संख्या, 0 से 6 वर्ष के बालकों पर बालिकाओं की संख्या प्रति 1000 में। तो भारत का शिशु लिंगानुपात है 918 और मध्य प्रदेश का भी लिंगानुपात है 918। तो ये दोनों बराबर हैं। यदि सर्वाधिक राज्यों की बात करें कि किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है तो वो है आपका पहला अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 972 है। दूसरा है मिजोरम 970 और तीसरा है मेघालय, ये भी 970। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है तो हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो हमको लिंगानुपात की भी देखें तब भी आपको हरियाणा पंजाब वाला एरिया मिलता है सबसे कम में, और यदि शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो उसमें भी हरियाणा और पंजाब वाला एरिया ही हमको सबसे कम में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में बात करें सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है तो ये अलीराजपुर 829। दूसरा हमको मिलता है डिंडोरी, सॉरी ये 829 नहीं है,
चेंज कर देना इसको। दूसरा डिंडोरी और मंडला जिसमें 970 और बालाघाट 967 आपको मिल जाएगा। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कहाँ पर है, तो ये मुरैना में है न्यूनतम 829, दूसरा है ग्वालियर 840 और तीसरा है भिंड 843। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात में आपको मुरैना सबसे कम पे मिलेगा और ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो भिंड मध्य प्रदेश में सबसे कम हमको मिल जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात हमको मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कितना 968, और न्यूनतम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें तो वो आता है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या होती है, तो साक्षरता दर में हम लेते हैं 7 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्तियों को, वो भी कैसे कि जो कोई एक भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम हो उसको हम बोलते हैं साक्षर। क्लियर हुआ कि कोई भी एक भाषा पढ़ और लिख सके, समझ सके। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में है 72.99% साक्षरता, ठीक है, ये प्रतिशत में हम देखते हैं। और मध्य प्रदेश में है 69.32%। तो मध्य प्रदेश और भारत की हम देखें, इसके बाद देखें सर्वाधिक कहाँ पर है, तो पहला राज्य है केरल जहाँ 94% साक्षरता है। तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हमको कहाँ मिलेंगे, केरल में। दूसरा है मिजोरम जिसमें 91.3% और तीसरा है गोवा जहाँ पर 88.7% साक्षरता पाई जाती है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में हमको पहला राज्य मिलेगा बिहार जहाँ पर 61.8% की साक्षरता पाई जाती है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश जहाँ 65.4% और तीसरा है राजस्थान जहाँ पे 66.1% की साक्षरता हमको मिलती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में हम देखें कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले में साक्षरता है, तो वो हमको मिलता है जबलपुर 81.1%, दूसरा है इंदौर 80.9% और तीसरा है हमारी राजधानी भोपाल 80.4%। न्यूनतम की हम बात करें तो न्यूनतम मिलेगा अलीराजपुर 36.1%, दूसरा है झाबुआ 43.3%, तीसरा है बड़वानी 49.1% साक्षरता यहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे कम कहाँ है, तो वो हमको याद रखना है कि अलीराजपुर में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो जबलपुर में। केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप साक्षर है 91.8% और न्यूनतम साक्षरता है 76.2% कहाँ, दादर एवं नागर हवेली में। इसी के साथ फिर हम देखें कि पुरुष साक्षरता, अभी तक हमने देखी सभी को मिलाकर साक्षरता देखी, इसके बाद हम पुरुष साक्षरता पे बात करेंगे और आगे महिला साक्षरता पे। तो पुरुष साक्षरता दर भारत में है 80.9% और मध्य प्रदेश में है 78.73%। तो यहाँ भी राष्ट्रीय स्तर से हम कम है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो यहाँ भी केरल में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है 96.1%, दूसरे नंबर पे मिजोरम 93.3%, तीसरे नंबर पे गोवा 92.2%। न्यूनतम की बात करें तो बिहार ओवरऑल साक्षरता में भी टॉप पर, कम से नीचे से टॉप पर है, और पुरुष साक्षरता में भी यही अरुणाचल प्रदेश मिलेगा 72.2%, तीसरा आंध्र प्रदेश 74.9%। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहला है जबलपुर
जहाँ पे 87.29% की पुरुष साक्षरता है। दूसरा इंदौर 87.25%, तीसरा भोपाल 85.42%। न्यूनतम तो अलीराजपुर, यहाँ पे 42% साक्षरता पाई जाती है, पुरुष साक्षरता, और ओवरऑल भी साक्षरता अलीराजपुर में ही सबसे कम है। दूसरा जिला हमको मिलता है झाबुआ, जहाँ पे 52.9% की साक्षरता हमको मिलेगी, और तीसरा है बड़वानी, तो 55.7% साक्षरता है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले नंबर पर है 95.6% के साथ, और न्यूनतम है दादर नागर हवेली 85.2% के साथ। नेक्स्ट महिला साक्षरता। तो महिला साक्षरता में भारत है 64.6%, तो पुरुष साक्षरता 80% के पास, और महिला साक्षरता कितनी है 64%। मध्य प्रदेश में भी है तो 59.24%। भारत में बात करें सबसे ज़्यादा केरल में है, तो केरल चाहे पुरुष साक्षरता हो, महिला साक्षरता हो या ओवरऑल साक्षरता हो, तीनों में क्या है, टॉप पर है 92.1%। दूसरा मिजोरम 89.3%, तीसरा है गोवा 84.7%। ये हुई महिला साक्षरता। न्यूनतम की हम बात करें तो यहाँ भी हमको बिहार मिल जाता है टॉप पर नीचे से। तो ये याद रखने में आसानी होगी कि चाहे हम महिला साक्षरता की बात कर लें, चाहे हम पुरुष साक्षरता की बात कर लें, चाहे ओवरऑल साक्षरता की बात कर लें, सबसे टॉप नीचे से आपको क्या मिलेगा, बिहार। दूसरा है राजस्थान 52.1%, तीसरा झारखंड 55.4%। महिला साक्षरता की बात करें मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर भोपाल टॉप पर है। भोपाल कितना है, 74.9%। इसी के साथ दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर इंदौर। ये सर्वाधिक की बात हमने की। अब न्यूनतम की हम देखें तो अलीराजपुर 30.3%, दूसरा है झाबुआ 33.8%, तीसरा बड़वानी 42.4%। क्लियर। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता में देखें तो सर्वाधिक लक्षद्वीप में पाई जाती है 87.9%, और न्यूनतम यदि हम देखें तो दादर एवं नागर हवेली 64.3%। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा नगरीकरण, यानी कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो भारत में देखें तो 31.2%, और मध्य प्रदेश में देखें तो 27.63% जनसंख्या आपको नगरों में मिल जाएगी। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे है, गोवा 62.2, दूसरा है मिजोरम 52.1, और तीसरा है तमिलनाडु 48.4%। न्यूनतम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण है 10%, बिहार 11.3% और असम 14.1%। इसी तरह से मध्य प्रदेश में सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है, तो वो है भोपाल, जहाँ पे 80.9% जनसंख्या क्या है, नगरों में निवास करती। दूसरा है इंदौर 74.1%, तीसरा है ग्वालियर 62.7%। ये सारे के सारे महानगर क्षेत्र हमारे। जब न्यूनतम की बात करते हैं तो डिंडोरी की सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो वो डिंडोरी में पाई जाती है। दूसरा है अलीराजपुर 7.8%, और तीसरा सीधी 8.3% नगरीय जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक दिल्ली में, और न्यूनतम आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नगरीकरण मिलेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रामीणों की, कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ आपने ये देखा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाएगी, तो वही जिले वही राज्य आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूनतम ग्रामीण में। कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है तो वहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण मिलेगा, और जहाँ पे सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण आपको मिलेंगे। तो जैसे हम देखें, यदि भारत की देखें तो 68.8% नगरीकरण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, और मध्य प्रदेश में 72.4%। तो देखें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नगर ग्रामीण कहाँ, हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार दूसरा है 88.7%, तीसरा है असम 85.9%। तो एक आंकड़ा यदि हमको याद हो गया कि नगरीय का याद हो गया, तो ग्रामीण भी हम आसानी से उसको कंसीडर कर सकते हैं। न्यूनतम में गोवा पहला है 37.8, दूसरा मिजोरम 47.9, तीसरा है तमिलनाडु 51.6। मध्य प्रदेश में ज़िले की बात करें तो पहला आपको भोपाल, एक सेकेंड, दूसरा ये न्यूनतम की बात कर लेंगे हम यहाँ पे, न्यूनतम, क्योंकि सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपको भोपाल में मिलेगी, दूसरे नंबर पे इंदौर, तीसरे पे ग्वालियर, और सर्वाधिक यदि ग्रामीण की बात करें तो डिंडौरी में मिलेंगी, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा सीधी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात आती है कि जनसंख्या के आंकड़े जब जारी होते हैं तो उसमें एससी और एसटी की जनसंख्या हमको मिलती है। तो एससी और एसटी की जनसंख्या की बात हम करें तो होती क्या है, तो सबसे पहले हमको भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366 है और उसका खंड 24, वहाँ मिलेगी अनुसूचित जाति की परिभाषा। ये आपसे सीधा बोला जाता है कि अनुसूचित जाति की परिभाषा भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है, तो वो है अनुच्छेद 366 का खंड 24। और कौन कौन सी जनजाति अनुसूचित जाति कहलाएंगी, तो वो सूचीबद्ध है अनुच्छेद 341 में। तो यहाँ पर हमको दो अनुच्छेद मुख्यतः ध्यान रखने हैं, एक अनुच्छेद 366, दूसरा अनुच्छेद 341। तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत हम देखते हैं कि सर्वाधिक कहाँ है, तो भारत में 16.6% अनुसूचित जाति है, और मध्य प्रदेश में 15.6%। कहाँ है, किस प्रकार से, कौन सा ज़्यादा है वो देखें, तो सबसे ज़्यादा है पंजाब में 31.9%, दूसरा है हिमाचल प्रदेश 25.2%, और तीसरा है पश्चिम बंगाल 23.5%। न्यूनतम की हम बात करें, सबसे कम कहाँ पाई जाएगी एससी की जनसंख्या, तो मिजोरम में है 0.1%, दूसरा मेघालय, तीसरा गोवा। इसी के साथ यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक परसेंटेज में एससी जनसंख्या पाई जाती है उज्जैन में 26.4%, दूसरा है दतिया 25.5, तीसरा है हमारा टीकमगढ़ 25% के साथ। यदि न्यूनतम बात करें तो झाबुआ है पहला 1.7% जहाँ पे पाया जाता है एससी, दूसरा है अलीराजपुर जहाँ 3.7%, और तीसरा मंडला 4.6% यहाँ पे जनसंख्या पाई जाएगी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा भी हमको संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में मिलती है। यहाँ पे एससी कितने हैं, खंड 24 में, और एसटी है खंड 25 में। इसके साथ ही हम देखें तो अनुच्छेद 342 में ये सूचीबद्ध है, वो देख लेंगे हम। भारत में ओवरऑल एसटी की परसेंटेज हम देखें तो वो है 8.6%, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी 21.1%। ठीक, राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाई जाती है, तो लक्षद्वीप, दूसरा है मिजोरम 94.4%, तीसरा है
अरुणाचल प्रदेश 68.7%। न्यूनतम हम देखें तो उत्तर प्रदेश में है आपकी 0.56% एसटी की जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे पे तमिलनाडु है जहाँ 1.1%, और तीसरा है बिहार 1.28%। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो अलीराजपुर 89% एसटी की जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। दूसरा है हमारा झाबुआ जहाँ पे 87%, तीसरा बड़वानी जहाँ पे 69.4% आपको एसटी की जनसंख्या मिलेगी। न्यूनतम और देख लेते हैं तो पहला है आपका भिंड 0.4%, दूसरा मुरैना 0.9%, तीसरा दतिया ये है 1.9%। तो ये सारे के सारे वही चंबल क्षेत्र वाले ज़िले आपको मिलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक लक्षद्वीप में पाई जाती है, और न्यूनतम यदि हम देखें तो चंडीगढ़ में एसटी की जनसंख्या पाई जाती है, 0% ही है। तो ये हुआ भारत और मध्य प्रदेश की जनगणना। इसमें हमको मुख्यतः आंकड़े टॉप न्यूनतम दोनों को देखते हुए चलना है, और मध्य प्रदेश और भारत की। क्लियर हुआ? धन्यवाद।